ईद के दूसरे दिन लाहौर के पोश इलाका डिफेंस फेज़ 3 141 ब्लॉक के 5 दरिंदा सिफ्त रिहायशियों ने मिलकर 2 कमसिन बच्चों पर तशद्दुद किया और शदीद तशद्दुद, और इस तशद्दुद के नतीजे में 2 भाइयों में से एक भाई खालिक हकीकी से जा मिला। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है। ये वाक़या है ईद के दूसरे दिन का, जब 2 कमसिन भाई रिजवान और कामरान, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है, वो पिछले 1 साल से डिफेंस फेज़ 3 के रिहायशी नसरुल्लाह के घर मुलाजमत कर रहे थे। जी, चाइल्ड लेबर, जो कि बज़ाते ख़ुद एक जुर्म है। ईद का दूसरा दिन हो और उन बच्चों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, और जब उन बच्चों को इंतहाई ज़दोकोब करने के बाद, इंतहाई ज़ख़म देने के बाद हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो उनमें से एक भाई 11 साला कामरान अपने खालिक हकीकी से जा मिला, जबकि दूसरा 6 साला रिजवान शदीद तकलीफ़ की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है, और अल्लाह करे कि वो बच्चा रिकवर हो जाए। आखिर इन दोनों भाइयों की, जो कि अंडर एज हैं, जो कि माइनर हैं, इन दोनों भाइयों का क्या कसूर है? 11 साला कामरान क्यों ज़िंदगी की मज़ीद बहारें ना देख सका? 6 साला रिजवान क्यों जो है वो खुल के अब ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा? वो क्यों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार होगा, या वो इस अपने ऊपर होने वाले जुल्म को जब सोचेगा तो वो ख़ुद भी जालिम बन सकता है आगे चल के? इन दोनों भाइयों का कसूर क्या था? ईद का दिन हो, दूसरा दिन हो, तो इन दोनों भाइयों से आखिर ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया कि 5 दरिंदा सिफ्त इंसानों ने, जिनमें बारिश घर का सरबराह नसरुल्लाह जो है वो शामिल है, और उसके साथ उसके 2 बेटे हैं, महमूदुल हसन और अबुल हसन, साथ नसरुल्लाह की बीवी है शबाना और उनकी बहू हिना। आखिर इन 5 लोगों ने उन 2 बच्चों की तरफ से कौन सा ऐसा जुर्म देख लिया, कौन सी ऐसी उनकी कोताही देख ली कि इस कदर मारा पीटा? जी, उन 2 बच्चों का जुर्म था भूख लगने पर फ्रिज में से बगैर पूछे खाना निकाल के खा लेना। पिछले 1 साल से वो बच्चे इस घर में काम कर रहे थे। 1 साल से अगर हमने घर में कोई जानवर भी रखा हो तो उस जानवर के साथ भी उन्स हो जाता है, उस जानवर से भी मोहब्बत हो जाती है। वो जानवर भी इधर उधर मुंह मारे तो हम उस जानवर के साथ भी इतना बुरा सलूक नहीं करते। वो तो इंसान के बच्चे थे। जी, वो इंसान के बच्चे थे। उनका जुर्म क्या था? उन्होंने फ्रिज में से खाना निकाला, और जब खाना निकाल के वो खा रहे थे तो घर के में मौजूद उन दरिंदा सिफ्त लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, उन बच्चों को डांटा, और फिर फर्दन फर्दन उन 5 अफराद ने उन 2 माइनर्स को, उन 2 कम सिन बच्चों को, जिन्होंने अभी ज़िंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, जिन्होंने इब्तिदाई बचपन में ही मुलाजमत अख्तियार कर ली थी। यहाँ पे ज़िम्मेदार तो उन 2 बच्चों के वालिदैन भी हैं कि अगर आप बच्चों को संभाल नहीं सकते, अगर आपने बच्चे पैदा करके यूँ फेंक नहीं है, तो खुदारा ना बच्चे पैदा करें। एनीवेज, वो 5 मुजरमान जो मुल्ज़िम है, उनमें से 3 तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिनमें नसरुल्लाह है और उसकी बीवी शबाना है और उसका बेटा महमूदुल हसन है, जबकि 2 जिनमें अबुल हसन और उनकी बहू हिना, वो मफरूर हैं, फ़रार हैं, और पीनल कोड के सेक्शन 302, 311 और 34 के मुताबिक उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 के मुताबिक वो मुजरिम है। लेकिन होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदालतों में इससे पहले भी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। चाइल्ड लेबर के नाम पे बच्चों को ज़दोकोब किया जाता है, यहाँ तक कि बच्चों को मार दिया जाता है। बाद में क्या होता है? बाद में ब्लड मनी आ जाती है। जी, दियत आ जाती है। नो डाउट इस्लाम ने दियत का कंसेप्ट रखा है, लेकिन दियत का कंसेप्ट म्यूचुअल कंसेंसस से है, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से। होगा क्या? मालदार लोग हैं जी वो, जिन्होंने उस कमसिन बच्चे को कत्ल किया
और दूसरे कमसिन बच्चे को शदीद जहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती अजियत से गुजरने पर मजबूर किया, वो क्या करेंगे? बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले उन गरीब और बेशरम माँ बाप को वो फोर्स करेंगे, उन पर दबाव डालेंगे और उन्हें दियत दे के वो अपनी जान छुड़वा लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ज़ोर दूंगा रियासत से, यहाँ पे मैं ज़ोर दूंगा उस अदलिया से जिस अदलिया का कहना है कि जी अदलिया 24 घंटे खुली रहती है। क्या हमारी अदलिया 24 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीरों मुशीरों के लिए खुली रहती है? सिर्फ अमीरों के मसाइल हल करने के लिए खुली रहती है? क्या अदलिया को आज कामरान, 11 साला मकतूल कामरान और 5-6 साला ज़ख्मी रिजवान नज़र नहीं आएगा? क्या अदलिया सो मोटो नहीं लेगी? नहीं लेगी। दियत पे आके ये काम ख़त्म हो जाएगा और वो नसरुल्लाह और उसका ख़ानदान 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख थोड़े से पैसे देकर अपनी जान छुड़वा लेंगे। ना कोई NGO कुछ कर सकेगी, ना ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कुछ कर सकेगा, ना ही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कुछ कर सकेगा। और IGs वगैरह ने तो क्या करना है? उन्होंने मुकदमा बनाना है, अदालत में ले जाना और इंटरनली जो है उन्होंने कोई ना कोई मुसालहत करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो मुजरम है उसका ताल्लुक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के साथ है, वो DHA का रहने वाला है जी। और जो मजलूम है वो बहावलपुर का रहने वाला था, वो एक गरीब था और उस गरीब को खुद भी शर्म नहीं आएगी, वो गरीब भी अपने बच्चों की ब्लड मनी लेगा। एनीवेज, यहाँ पे रियासत को ज़रूर फरीक बनना चाहिए और कम अज़ कम इस एक केस को तो अब जो है मिसाल बनानी चाहिए, ताकि आइंदा कहीं चाइल्ड लेबर ना हो। और अगर कहीं चाइल्ड लेबर होती, अगर किसी घर में कोई माइनर काम कर रहा है, मुलाजिम है कोई माइनर, तो उस घर वालों की कभी ये मजाल ना हो कि उस बच्चे की तरफ मैली आंख से कोई देखे, उस बच्चे के ऊपर कोई हाथ उठाए। आज अगर गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स में किसी बच्चे को मारने की इजाज़त नहीं है, किसी बच्चे को डांटने की इजाज़त नहीं है, तो ये 2000, 4000, 5000 देकर सारा साल बच्चे को डिटेन करने वाले किस तरह बच्चों पर जुल्म कर सकते हैं? तो रियासत पाकिस्तान को स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए, इदारों को अपने ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए और ख़ास तौर पे अदलिया को यहाँ पे अपना किरदार अदा करना होगा। और ये जो दरिंदा सिफ्त 5 लोग हैं, इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मकतूल कामरान और उसके भाई रिजवान के साथ होने वाला जुल्म जो है वो महज फ़ाइलों के नीचे दब के ना रह जाएगा, महज वो ब्लड मनी की नज़र ना हो जाएगा, दियत की नज़र ना हो जाएगा, बल्कि ये एक प्रेसिडेंट बनेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद कोई इसके मुतालिक अपडेट होगी तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।